तो पीएम मोदी आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हम ये कह रहे थे, जगह जगह की वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी और जो पहले काम की बात है वो स्वच्छता से ही जुड़ी है। स्वच्छता के कितने फायदे हैं और स्वच्छता से अगर हम सोच लें शिरीन, तो देश में, समाज में कितना बदलाव लाया जा सकता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चाहे घर हो, दफ्तर हो, आपको रोज अमूमन जैसा कि हम सड़कों पर देखते हैं गंदगी देखने को मिलती है, प्रदूषण की मार आपको झेलनी पड़ती है, जिसके बाद आपको कई बीमारियां भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप स्वच्छता पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इस सारी समस्याओं को आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हम भी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों की कतार में खड़े हो जाएंगे। और जैसे आप इन देशों की तारीफ करते हैं, वैसे बाकी देश और वहां के लोग भी हमारी तारीफ करेंगे। पूर्णिमा, तो चलिए देखते हैं कि स्वच्छता की एक छोटी सी आदत से आप अपनी जिंदगी और समाज में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के उपयोग से ही करीब 3 लाख मासूमों का जीवन बचने की संभावना जताई। पीएम मोदी का ये बयान अपने आप में स्वच्छता के फायदे बताने के लिए काफी है। मोदी ने 2014 में पीएम बनते ही पूरे देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जिसे शुरू किए 4 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन शायद इसे केवल राजनीतिक एजेंडा मानकर हम इसकी अहमियतों को दरकिनार कर देते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि देश में स्वच्छता की वजह से अब तक क्या क्या बदलाव आए हैं और इसे अगर हर नागरिक अपना कर्तव्य मान ले तो क्या क्या बदला जा सकता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हर परिवार हर महीने दवाइयों पर तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए खर्च करता है। लेकिन अगर स्वच्छता रखी जाए तो इस पूरे खर्च को बचाया जा सकता है। भारत में हर साल गंदगी से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है, लेकिन स्वच्छता की वजह से इन मौतों में कमी आई है। कूड़े का प्रबंधन अगर ठीक से किया जाए तो संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा कम हो जाता है। कूड़े के सही प्रबंधन से नए रोजगार और बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। गंदे पीने के पानी की समस्या खत्म की जा सकती है और न जाने कितने फायदे। तो शायद आपको भी अब लग रहा होगा कि आपको भी स्वच्छता के लिए कदम उठाने चाहिए। केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि स्वच्छता तो सरकार की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो स्वच्छ भारत मिशन के 4 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आज से ही स्वच्छता ही सेवा अभियान की लॉन्चिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत भी आज से करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि एक साथ 18 जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए 2000 लोगों को लेटर लिखा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, यानी कि 2000 लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और बताई। उन्होंने कहा कि अब एक बड़ा बदलाव हुआ है स्वच्छता मिशन की शुरुआत करते ही। 90% लोग ऐसे हैं जो कि शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम की शिरीन जब शुरुआत होगी तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर केसरी हमारे साथ गोल मार्केट से इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और साथ ही सुमित हमारे साथ जनपद से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास मनोहर मैं आना चाहूंगी। ये बताइए कि अपने आसपास, सबसे पहली तस्वीर मैं यही जानना चाहती हूं कि क्या आप अपने आसपास सफाई देख रहे हैं या फिर आप गंदगी देख रहे हैं? क्या कुछ सूरत बदली है? बिल्कुल, आज तो सूरत बदली हुई है और अभी हम मौजूद हैं गोल मार्केट के केंद्रीय विद्यालय में, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आएंगे। हालांकि देश भर में जितने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हो या केंद्रीय राज्य मंत्री हो, सबकी जिम्मेवारी फिक्स कर दी गई है। सब अपने अपने इलाके में या अपने अपने मंत्रालय से जुड़े संस्थान में जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को सुनेंगे। वहां के जो बच्चे हैं
वो सुनेंगे। अभी हम आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं जो केंद्रीय विद्यालय का है, जो तमाम बच्चे हैं, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12, सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच की कि वो स्वच्छता ही सेवा आंदोलन की जब 9:30 बजे शुरुआत करेंगे तो क्या नजारा होगा, वो किस तरह के संदेश देते हैं। और जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग बैनर और पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से उसमें लिखा हुआ है, जन जन ने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि स्वच्छ भारत रहेगा तभी स्वस्थ भारत रहेगा। बच्चों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन है। आप लोग बैनर लेकर के यहाँ खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि इससे स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत सभी लोग ध्यान दें, अपनी सीट ऑक्युपाई कर लें। बन सकता है इससे स्वच्छ भारत, क्योंकि ये बैनर है, यही जागरूकता बढ़ाएंगे लोगों के अंदर। बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर जो हम लोग खड़े हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स हैं, वो भी इसे अगर बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड और भी उनके अंदर जागरूकता बढ़ेगी। आप स्वच्छता के लिए क्या करती हैं घर में? सबसे पहले तो मैं अपनी सफाई करती हूँ, जो कि हमारी सबसे पहली वो है अपनी अंदरूनी सफाई। फिर दूसरों को देखना चाहिए, अपने घर की सफाई, फिर अपनी सोसाइटी की सफाई, फिर अपनी सिटी, फिर आता है पूरा देश। ये कैमरे के सामने बोल रही है, सच में करती है? नहीं सर, ऐसे सच में है, क्योंकि ऐसे ही बदलाव आएगा। ऐसे ही बिल्कुल मनोहर, ये बेहद जरूरी है कि सिर्फ आज के ही दिन नहीं या फिर कोई एक स्पेशल दिन सफाई का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम अपना घर साफ रख सकते हैं तो फिर देश क्यों नहीं। हमारे साथ एक और सहयोगी सिमर चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमर, आप कहां पर मौजूद है और आसपास किस तरह की गहमा गहमी है, क्योंकि आज से एक और अभियान शुरू होने जा रहा है स्वच्छता को लेकर। लगातार प्रधानमंत्री लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते रहे हैं और आज भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम होने जा रहा है। फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं आपके पास? माननीय यहाँ पे दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर जगह सिमर का रुख करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से सिमर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आवाज सिमर आपकी हमारे तक नहीं आ पा रही है। तो मोदी, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दलित बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर उन्होंने सफाई अभियान में शिरकत की। वाराणसी की गलियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान को आगे बढ़ाया। 80 घाट की ये तस्वीर और शौचालय की नींव रखी। ये 4 तस्वीरें सफाई अभियान से जुड़ी हुई और सीधा संदेश देती हुई कि देश को स्वच्छ रखना जरूरी है और आपकी और हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। और इसके साथ ही कई और कलाकारों से प्रधानमंत्री मोदी ने जुड़ने की अपील की। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा है, उसमें बहुत सारे नाम शामिल हैं जिनसे कहा कि आप सफाई अभियान से जुड़िए। एक ट्वीट भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज की तारीख का जिक्र करते हुए, यानी कि उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को सुबह 9:30 बजे हम एक साथ आएंगे और स्वच्छता ही सेवा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम किया है। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बदलाव हुआ जब से इस अभियान की शुरुआत हुई और आज इसका एक एक्सटेंशन होगा। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाएगा।